मेहनत का फल मीठा हो जाए, हर खेत खुश। किसान मेला केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ज्ञान, तकनीक और अनुभव का संगम है। इस मेले का उद्देश्य नवीन कृषि तकनीकों का प्रसार, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की जानकारी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, सबकी आय वृद्धि हेतु वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सबसे जरूरी आपकी आमदनी, किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ाने का तरीका बताना है। प्रायोजक गण, प्रिय विद्यार्थियों तथा हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, IFTM यूनिवर्सिटी उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में सक्रिय भूमिका। सुगंधा वैरायटी की हल्दी, ये सर इसमें कर्क्यूमिन लेवल 7% प्लस होता है। कर्क्यूमिन लेवल सर इसमें 7% प्लस होता है। इसके बाद बस फिर जो मेघालय की लागाडोंग है वही इससे ऊपर होती है। रोज खाता हूँ ये वाली। हाँ जी सर, ये हमने इसकी पाउडर फॉर्म में करा है। फार्मिंग से लेके मतलब उत्पादन लेने से लेके प्रोसेसिंग पैकेजिंग आप भी सब कर रहे हैं? हाँ जी सर, आपने यहाँ कर रहे हैं। 2004 सर मैं फार्मिंग करता हूँ इसकी 5 एकड़ में। और सर इसका उत्पादन से लेके प्रोसेसिंग पैकेजिंग तक मार्केटिंग भी देख रहे हैं। और सर एक हमारा यूनिक प्रोडक्ट और हम इसका तैयार करते हैं, मतलब ये हल्दी की पत्तों का तेल, जिसे किसान ऐसी काट के फेंक देता है तो एक तो किसान की एडिशनल इनकम भी हुई और सर ये दर्द में आराम पाने इलाज है बिल्कुल इसका। आप एक बार गन देखिए इसकी सर, ऊपर से मच्छर वगैरह है तो वो भी नहीं लगते हैं। बाकी उगाने से लेकर बनाने तक टोटल प्रोसेस केमिकल फ्री है। स्टेनलेस स्टील का छोटा सा यूनिट लगा हुआ है, टेबल टॉप सिस्टम है। ये इसमें केमिकल फ्री है ना? वो ये सही है, ऑर्गेनिक टाइप है ऑलमोस्ट। हाँ, वो नहीं पड़ता, सोडा पड़ा कुछ नहीं। ये टेस्ट करके देखिए सर। ये मैं मंगवा लूँ आपसे। टेस्ट तो कर लो यार। बस। अरे लीजिए। आप तो फाइनल बोल तो आपका ही होगा। अभी 19 तारीख में ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है वो। अरे ये एज ए फार्मर, एज ए FPO मुरादाबाद के लिए पहली और यहाँ पे ये यांत्रिक विधि से फसलों में कीड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें लगाएं, जैसे कि ये जो है लाइट ट्रैप। बेटा लाइट चालू करके दिखाओ नीचे से। लाइट अभी नहीं चलेगा, ये लाइट पे चलेगा। हाँ, इसमें जो चालू कर देते हैं और लाइट से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इसमें जो है संभल जाते हैं। ये सब जो है दोनों चीज़ें जो है फेरोमोन ट्रैप है। इनके अंदर जो है स्मेल वाली चीज़ होती है और ये पाउच में जो है स्मेल वाली चीज़ है और कीड़ा इसमें जाता है एक बार लेकिन निकल नहीं पाता है। और सेम चीज़ जो लटक रहा है वो भी चीज़ है। इसको थोड़ा स्टार्टअप्स में जो पॉसिबल वो स्टार्टअप्स कराइए ना, विल हेल्प यू। जी सर। अब इसके ये 2 दिन के बाद ये सब अंडरग्राउंड हो जाएगा। वी शुड जो चीज़ ऑलरेडी सर हम लोग इसको जो है अपनी जो फील्ड्स में भी यूज़ कर रहे हैं। अंडर गाइडेंस ऑफ थिंग्स आर मूविंग, बट वी शुड बी बहुत सीरियस कि ऐसा ना हो कल बंद हो जाए तो एवरीथिंग स्टॉप। वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग विद दिस। जी, देहरादून का जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस है वहाँ से हम लोग लगाते हैं। और सर ये जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ये हमारे यहाँ अश्वगंधा का बीज और ये सतावर की जड़ें हैं जो कि मेडिसिनल यूज़ होता है। ये स्पेशल टाइप की जो काली हल्दी है जिसका मेडिसिनल यूज़ बहुत अच्छा है। हालांकि अंदर से बीज है लेकिन इसको काली हल्दी बोलते हैं। ऐसे ये काली अदरक, जिंजर और ये जो सतावर के बीज है। हमारा काला क्यों नहीं चला जाता? और सर ये जो बच्चों ने मॉडल बनाया है इसमें बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि ये काली सरसों, पीली सरसों और फिर उसके बाद इंडियन मस्टर्ड भी होता है, फिर उसके बाद राई भी होता है, बनारसी राई होता है। तो ये जो अलग अलग जो है इनका जो है नेचर में एवोल्यूशन कैसे हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो टॉप येलो दिख रहे हैं तीनों कॉर्नर्स पे वो बेसिक स्पीशीज़ है और उन दोनों के फ्यूजन से जो बीच वाली स्पीशीज़ है वो मिली है। जैसे 8 क्रोमोसोम और 9 क्रोमोसोम मिलकर के 17 क्रोमोसोम हुआ। ऐसे इस साइड भी और ऐसे इस साइड पे। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ का ओरिजिन शो है। किचन गार्डन जो कम स्पेस में और अलग अलग तरह की सब्जियों को कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें कहते हैं कंपोस्ट पाया जाता है और इस टेक्निक को आप घर में किचन गार्डन क्या हाउस गार्डन भी बन सकता है। ऊपर आजकल हो रहा है। जिस स्टार पर जिस भी विद्यार्थी का
मॉड्यूल है वही उसको प्रेजेंट करें और अपनी फार्मिंग सिस्टम को बताएं। सर इसका पर्पस हमारा सर ये है, इसमें एक साथ एक ही खेत में हम कई सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, जिससे किसान की आय बढ़े, लागत कम हो और हमारा पर्यावरण भी संतुलन बना रहे। डॉक्टर साहब इनसे कहाँ गए? एक एकड़ का जो है इनसे वो बनवाइए एक प्रोजेक्ट कि एक एकड़ में कितने में जो है ये रहेगा, कितने अलग अलग, और फिर उसका जो है छोटे ट्रैक्टर से लेकर बड़े ट्रैक्टर तक आए हुई है और हाइड्रोपोनिक्स आप वहाँ से पानी पी सकते हैं। एडवांस टेक्निक है और ये संभल में एक फार्मर हैं वो कर रहे हैं वॉलंटियर और से बहुत अच्छा निकलने के पैसा तरह मंच कमाते पे आ हैं, जाए। करोड़ों में उनका टर्नओवर है। हाँ सर, पानी की खपत भी कम होती है उसमें और लाइट बोल रहा हूँ मैं गया था खुद। मौसम के अनुसार जो फूल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में वह हनी मिलेगा। जैसे आपका बरसात के दिनों में वन तुलसी होती है तो ये हमारे पास वन तुलसी का हनी मिलेगा इस तरह से, ठीक है। आपका अजवाइन का हनी मिलेगा हमारे पास, ये कोटा राजस्थान में होता है, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा अपने यहाँ इंडिया में जो हनी होता है भारत में वो मस्टर्ड हनी होता है, ये क्रीम हनी, ये 80% और हनी तो हमारे 10-20% होते हैं, 80% हनी यही होता है जो टोटल हनी हमारा एक्सपोर्ट होता है विदेश में। ये क्रीम हनी के नाम से एक्सपोर्ट होता है। कंपनियां इसी का फ़ायदा उठाती हैं, कंपनी इसे नहीं बेचती है क्योंकि ये जम जाता है निकलने के बाद और सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। अगर उन्हें भाई अगर इसे ये जम जाएगा तो वो इसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकती, इसलिए ही वो ये हनी को नहीं खरीदती है और ना बेचती है। ये इसलिए सब टोटल बाहर जाता है। वो सिर्फ हनी जो भी बेचती हैं वो अपने यहाँ जो कंपनियाँ वो मस्टर्ड ये मल्टी फ्लोरा हनी बेचती हैं, क्योंकि जो कुछ भी मिला सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो इसी में कर सकते हैं। इसलिए आप हम लोग इसीलिए यहाँ पर या कहीं भी महोत्सव जो भी लगते हैं तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि लोग को जागरूक करें सेहत के प्रति। जैसे लोगों के अंदर एक भ्रम बैठा हुआ है कि सेहत तो सिर्फ एक तरह का ही होता है, मगर नहीं, सेहत अलग अलग मौसम के अनुसार जितने फूल होते हैं उतने फूलों के अनुसार होता है। तो वही हमारे पास आपको हनी मिलेगा, जैसे मल्टी फ्लोरा मिलेगा, अजवाइन का मिल जाएगा, लीची के फूलों का मिल जाएगा, क्रीम हनी मिल जाएगा, अकेसिया हनी मिल जाएगा, आपका हमारे पास धनिया का मिल जाएगा, जो मौसम के अनुसार जो अलग अलग क्षेत्रों में फूल होते हैं। तो हम लोगों को बस यही, दूसरा लोगों के अंदर ये बैठा हुआ है कि शुद्ध शहद जमता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, शुद्ध शहद जमता है। कुछ फूलों के शहद जमते, कुछ फूलों के शहद नहीं जमते। जैसे ना जमने वाले शहद बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये है हमारा अकेसिया हनी, ये कभी नहीं जमता, आप फ्रिज में रख दो। दूसरा आपका ये आपका रह गया अजवाइन का हनी है, ये कभी नहीं जमता है। ये हमारा जितना पुराना होगा, जैसे सब जितने भी हनी है सभी डार्क होने शुरू हो जाते हैं, मगर ये इतना डार्क होता है, ये ब्लैक हनी के नाम से एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसे ब्लैक हनी भी कहते हैं। छोटी जैसे ये मशीन है हाथ रस के हैं तो इनका योगदान है कि लकड़ी डराने से ये खुद स्वयं निकाले। 88 नंबर आपका है जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी, आइए इनके लिए जोरदार तालियां। और एक ही आज का कार्यक्रम बस एक ही है।